अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन, आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ये ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप विद द गोल्डन ग्लिटरी आइज़ एंड बॉड लिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम अपनी मॉडल की जो है स्किन को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है वेदर अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है थोड़ा सा ऑयल कंट्रोल सीरम यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है हम लोग यहाँ पे सिलिकॉन बेस प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा, उनके जो ओपन पोर्स होते हैं आपके उनके मॉडल के, तो वो उसको ब्लर कर देता है, स्किन को टेक्सचर को इंप्रूव कर देता है। उसके बाद होता क्या है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लॉलेस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक चीज़ डिस्कस करता हूँ कि हम लोग जो है सैलून शिफ्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो है रेगुलर ट्यूटोरियल नहीं आ रहे थे। अब से जो है इंशाल्लाह आपको डेली बेसिस पे मज़ेदार टिप और ट्रिक्स के साथ जो है न्यू डिफरेंट लुक्स जो है आपको देखने को मिलेंगी। आपने जो है हमारे चैनल को जो है लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ। तो अब आते हैं दोबारा अपने मेकअप की तरफ। यहाँ पे जो है अपनी जो मॉडल है इनकी स्किन के ऊपर जो प्रॉब्लम थी अभी आप देख सकते हो, जैसे कि इनका जो अंडर आई का एरिया है, डार्क सर्कल एरिया है, इसके अलावा चिन का जो एरिया है, थोड़ी सी डिस्कलरेशन फोरहेड पे भी है, ठीक है। उसके ऊपर जो है यहाँ पे हम एम्फी कॉस्मेटिक्स की कंसीलर यूज़ कर रहे हैं। इसका नाम है, शेड है ब्राइडल, लाइक इसके शेड का नाम ही ब्राइडल है और बहुत अच्छी कवरेज है इसकी, ठीक है। आपकी स्किन पे जो कोई मर्जी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाएगी, ठीक है, तो ये उसको बड़े अच्छे तरीके से कंसील कर देता है। उसके बाद इनके जो है क्योंकि आपको पता है ऑब्वियस बात है, यहाँ पाकिस्तान में जो है ब्राइड के कॉन्सेप्ट ये है कि जो ब्राइड है वो तो सांवली हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे इनकी जो फाउंडेशन बनाना है उसको थोड़ा सा एक फेयर टोन देने के लिए यहाँ पे मैंने क्रीमी बेस से ही जो है कंसीलर यूज़ किया है, जिनको इनके हाईलाइटेड एरियाज़ पे लगाया है और अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग करनी है अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अभी आप देख सकते हो कि कंसीलिंग करने के बाद जो है इनकी स्किन का जो टेक्सचर है, जो कॉम्प्लेक्शन है वो इम्प्रूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनको जो फाउंडेशन लगाई है वो है काशीज़ की फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन, और उसका जो शेड नंबर है वो है सफ़ायर 14। उसको जो है आपने अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ ब्रश उस एप्लीकेशन करनी है उसकी और थ्रू आउट फुल फेस के ऊपर करना है। अच्छा, यहाँ पे फाउंडेशन बनाते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने नेक लाइन को और आपने कह लें कि उसको जो कान है उनको स्किप नहीं करना। ऑल्दो में हर किसी का आपको पता तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। मेरा हर तरीक़ेकार ये है कि मैं पहले फेस की पूरा का पूरा मेकअप करने के बाद एट द एंड जो है अपनी असिस्टेंट से नेक की बेस बनवा लेता हूँ। तो सेम उसी तरीके से हम लोग ट्यूटोरियल में भी ऐसे करते हैं कि मैं फेस के ऊपर वर्किंग कर रहा होता और जब प्रॉपर मेकअप कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है हम लोग नेक की बेस कर लेते हैं। तो आपने उस चीज़ को माइंड में रखते हुए परेशान नहीं होना। हम लोग एट द एंड आपको जो फाइनल लुक दिखाएंगे तो पूरी जो है नेक लाइन की भी जो है बेस और उनके जो ब्यूटी बोन्स हैं उनको कॉन्टूर और हाईलाइट करके आपको दिखाएंगे। अब आप देख सकते हो कि इनकी फाउंडेशन जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है। अब हम इनका कर रहे हैं फेस को माइंड में रखते हुए इनका कॉन्टूर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले नोज़ की साइड्स को कॉन्टूर करेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा जो है नोज़ की शेप जो पॉइंटेड लगे। होता है एक्चुअल में ये है कि अगर आपकी जो मॉडल है या जो ब्राइड है अगर उसका फेस स्लिम भी है तो ऑब्वियस सी बात है जिस वक्त हम लोग उनके फेस के ऊपर फाउंडेशन की एप्लीकेशन करते हैं तो जो उनके नेचुरल फीचर्स होते हैं वो फ्लैट हो जाते हैं, ठीक है, उनको फेड करने की वजह से। तो उसके बाद हमें कॉन्टूर जो है डेफिनेटली करना ही पड़ता है। उससे क्या होता है कि उनका जो फेस का कट है वो इन्हेंस हो जाता है और उनका जो मेकअप है वो खिल के आता है, उनके फेस की शेप जो है वो बहुत ही खूबसूरत होकर आती है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो है नोज़ वाले जो कॉन्टूर वाला ब्रश है उसके साथ ही मैंने पहले इनके कट्स बनाया और उसके बाद मैं एक फ्लफ़ी सा एंगल ब्रश लेके इनके फेस के जो कट्स हैं उनकी मैं कॉन्टूर की ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी कोई भी स्पेसिफिकली कॉन्टूर की एक आदि कहीं भी एक स्पेसिफिक एरिया पे, चाहे वो अपर जो लाइन है या लोअर जो लाइन है, आपकी वहाँ पे स्पेसिफिकली कोई भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए। आपने जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद अब बारी आती है ब्लश की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इनको फ्रेश पिंक कलर का ब्लश देंगे बिकॉज हम लोग ने जो था थोड़ा सा लिपस्टिक को बोल्ड करना है, तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए हम लोग ब्राउज़र वाली साइड पे नहीं जा सकते। अगर हम ब्राउज़र करेंगे तो थोड़ी सी इनकी हार्श लुक आएगी, इसलिए इनके फेस के ऊपर एक फ्रेशनेस का एक एलिमेंट ऐड करते हुए हमने थोड़ा सा फ्रेश पिंक कलर जो है वो ऐड किया। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत ये ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से आपको पता है वक्त के साथ साथ जो फाउंडेशन भी है वो आपकी स्किन पे सेट होती है, तो उसके साथ साथ ये भी जो आपका कॉन्टूर है या जो ब्लश है ये भी थोड़ा सा लाइट हो जाता है थोड़े से टाइम के बाद, ठीक है। अभी आप खुद देखेंगे कि जब हम इनका आई मेकअप कर रहे होंगे तो उस आई मेकअप करने की ड्यूरेशन के दरमियान ही इनका जो ब्लश है वो थोड़ा सा सटल हो जाएगा। वैसे अभी भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, अब इनके कॉन्टूर को जो है इनहेंस करवाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि ब्लेंडिंग जो है आपने बहुत अच्छी रखनी है। कोई किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया पे कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं आनी चाहिए कट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी फेस नहीं है, चबी फेस नहीं था। और कॉन्टूर हम कर रहे हो, कॉन्टूर करने के बाद जो है आपने ऑब्वियस बात है जब हम पाउडर बेस्ड मटेरियल यूज़ करते हैं और हम उसकी ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है अपने जो है पफ है पाउडर पफ, उसके हेल्प के साथ हम उसको नीट कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे इनको हाइलाइटर लगा रहे हैं। हाइलाइटर जो है मैं इनको लगा रहा हूँ थोड़ा सा सिल्वर कलर में हम लोग लेके जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत लुक आएगी। अच्छा मेरा ख्याल आपको पता है हर किसी का अगेन के जो एक पैटर्न होता है मेकअप का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। तो मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि जब मैं इस पॉइंट पे हाईलाइटिंग कर रहा हूँ तो मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एरिया डिसाइड कर रहा होता हूँ। लाइक मेरा ये फाइनल लुक जो मैंने जब फाइनल टचअप्स करने होते हैं उसमें मैं पूरा का पूरा जो हाईलाइटर है उसका शेड अगर मैं चेंज करना चाहूँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे हम एरिया डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो और उस वजह से हम लोग जो है हाईलाइटर लगा देते हैं क्योंकि जितना हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होना होता है वो हो जाता है और एडियम हम फाइनल टचअप्स में उसको दोबारा से इन्हेंस करवा लेते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये आपको पता है जब आपका कोई क्लाइंट मेकअप करवा रहा होता है तो हम लोग जब उसको कंसीलिंग करने के बाद फेयर कर देते हैं, ठीक है। वो क्लाइंट जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अगर वो आप क्या करो कि फाउंडेशन करने के बाद कॉन्टूर ब्लश हाईलाइटिंग ना करो, डायरेक्टली आई मेकअप वाली साइड पे चले जाओ। तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो यूँ अपना फुल फेस जो चिट्टा दे के समटाइम वो कंफ्यूज करेंगे, नर्वस हो जाते हैं कि ये शायद उनके साथ एक अत्याचार हो रहा है। तो इसलिए मेरा खैर तरीक़ेकार ये है कि मैं बेस बनाने के बाद कॉन्टूर ब्लश और हाईलाइटिंग कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम आइज़ की साइड पे आते हैं। उसके बाद ये होता है कि अगर क्लाइंट आपका अपना फेस देखता भी है मिरर में तो उसको एक प्रेजेंटेबल और खूबसूरत सी लुक नज़र आ रही होती है, ठीक है। तो वो ब्लाइंडली आप पे ट्रस्ट कर लेता है और आपको मेकअप करते हुए डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि आपके साथ कोऑपरेट करता है। अब हम आते हैं दोबारा अगेन मेकअप की तरफ है। यहाँ पे जो है मैंने इनकी आईब्रोज़ को जो है फिलअप कर दिया। आईब्रोज़ के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे आपने किसी भी किस्म का कोई हार्श लाइन या कोई स्पेसिफिकली जो है वो बॉक्स नहीं बनाना, ठीक है। इसीलिए आईब्रो को फिल करने के बाद आप एक छोटा सा वो जो है पेंसिल ब्रश लेके आपकी जो आईब्रो की स्टार्टिंग पॉइंट है उसको लाइट ब्राउन कलर से ब्लेंड कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी आईज़ की जो हार्शनेस है कह लें या आईब्रो की जो हार्शनेस है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम बेस के साथ प्रॉपर्ली नीट करेंगे अपनी आईब्रोज़ को और अब हमारी जो आईज़ की बेस है वो रेडी हो चुकी है हमारे आई मेकअप के लिए। ओके सबसे पहले अब अच्छा इनको जो है मैंने थोड़ी सी ट्रेडिशनल टाइप लुक देनी थी तो मेरा लाइक माइंडसेट ये था कि मैं इनके ऊपर कोई भी हार्शली जो है ना ही बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी अरेबिक लुक टाइप कॉर्नर्स बनाऊँ और ना ही मैं कह लें कि इनको कोई बहुत ज़्यादा हार्श या डीप विंग आईलाइनर लगाऊँ। बड़ी सॉफ्ट और क्यूट सी सटल सी लुक रखना चाह रहा था क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि हम लोग आज के जो ट्यूटोरियल बनाएंगे उसमें सारा का सारा हमारा फोकस होगा आईज़ के साथ साथ लिप्स पे, ठीक है। अभी आप देखो कि आगे के मैंने इनके थोड़े से बोल्ड लिप्स बनाए थे। अगर मैं इस लुक के साथ इनके थोड़े से शार्प एजेस कर देता, ब्लैक अरेबिक टाइप लुक कर देता कॉर्नर्स में, ऑल्दो वैसे मैंने डेप्थ दी थी इनकी आँख में थोड़े से डार्क कलर से, लेकिन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है वो हार्श कॉर्नर्स नहीं बनाए मैंने, ठीक है। और अगर इन केस में अपने उन बोर्ड लिप्स के साथ अगर वो शार्प एजेस कर लेता तो उनसे वो ये था कि इन्होंने जो है ये जो हमारी मॉडल थी ये अपने फेस से के अकॉर्डिंग कह लें या अपनी एज से बड़ी लगने लग जाती। ओके अभी आप देख सकते हो कि मैंने ब्राउन की फैमिली में मेकअप करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोग ने एक न्यूट्रल शेड ब्राउन का जो ट्रांजिशन शेड होता है उसको फुल आई के ऊपर एप्लीकेशन किया और उसके बाद जो है थोड़ा सा जिसमें रेडिश टोन होती है ना मेहरून टाइप ब्राउन कलर, उसको जो है हमने इनके आईलिड के ऊपर ब्लेंडिंग करनी स्टार्ट की है, एप्लीकेशन स्टार्ट की है। थोड़ा सा हम लोग इसको स्मोकी टाइप इफेक्ट देंगे बिकॉज जो ट्रेडिशनल लुक्स होती हैं उसमें स्मोकी का जो एक इफेक्ट आता है वो बहुत ही खूबसूरत आता है। आपकी आईज़ के ऊपर या आपके फेस के ऊपर कोई भी शार्पनेस और शार्प एजेस ना होने की वजह से बड़ी क्यूट लुक आ रही होती है, कोई भी हार्श लुक नहीं आती है आपके मेकअप में। जब तक आपको लगेगा कि आपको जो है कलर की इंटेंसिटी वाइज हर किसी का तरीका का डिफरेंट होता है, हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, हर किसी की पसंद नापसंद डिफरेंट होती है। आप लोग इसी लुक को कस्टमाइज़ करके अपनी पसंद के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। मेन होती है टेक्निक, ठीक है, वो ये कि आप कलर किस तरीके से चूज़ कर रहे हो और आप किस तरीके से आइज़ को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उस कलर को स्पेसिफिकली उस स्पेसिफिक एरिया में पैक कर रहे हो। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप देख सकते हो इनकी जो आइज़ है उनके ऊपर एक स्मोकी सा ब्राउनिश स्मोकी टाइप जो इफेक्ट है वो आ चुका है। उसके बाद हम इनके जो है इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रहे हैं और इनर कॉर्नर के साथ साथ हम इनकी ब्रोबोन को भी हाईलाइट करेंगे इस तरीके से। आपने कोई भी स्पेसिफिकली शार्प लाइन नहीं आने देनी, इसलिए आपने ब्रोबोन को हाईलाइट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ फिंगर आप उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हो। फिंगर से ब्लेंडिंग करने से ये होता है कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो आप उसको लगता है तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी तरीके से हो जाती है और कोई भी शार्प और हार्श एजेस नहीं आते। और फिंगर के साथ करने के बाद आप उसको अगेन जो है विद द हेल्प ऑफ ब्रश उसको दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मेडिसिन टाइम हो गया था तो फिर हम ज़रा दवाई खाने लग गए थे।
ओके अभी आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरत लुक आ रही है आइज़ की। अब आते हैं थोड़ा सा एजेस वाली साइड पे। तो इनको जो था थोड़ा सा डार्केस्ट जो ब्राउन कलर होता है ना, जो कि थोड़ा बहुत ब्लैकिश टोन ही दे रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने इनके लाइनर वाली जगह पे रखा था, लैश लाइन पे लगाया था। और उसी कलर को मैंने इनके कॉर्नर पे रख के थोड़ा सा बाहर की तरफ स्मोक आउट किया था। ऑल्दो मैंने कोई शार्प एजेस अरबिक टाइप लुक में जो बनाते हैं वो मैंने नहीं बनाए, ठीक है। बहुत स्मूथली ब्लेंडिंग करते हुए हमने इनकी आंख को जो है शेप देते हुए थोड़ी सी डेप्थ दी थी आंख को, ताकि हम लोग जब इसके ऊपर ग्लिटर लगाएंगे तो जो ऑब्वियस बात आपको पता है, जब हम ड्राइंग करते हैं तो अगर आप उसकी आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर देते हो, आप जो बीच में कलर फिल करते हो वो बड़े खूबसूरत खिल के यानी कि वो निकल के आते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से जब हम आँख के अंदर डेप्थ दे देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो भी ग्लिटरी शेड या वेलवेट शेड जो होता है वो उसकी खूबसूरती कह लेंगे, उसकी नफासत में चार चांद लग जाते हैं। अभी आप देख सकते हो मैंने इनके एजेस के ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कलर जो है वो ब्लेंड किया है, लेकिन आपको देखने में वो कहीं किसी एक पॉइंट पर भी शार्प लुक नहीं दे रहा होगा, वो बहुत ही स्मूथली और ब्लेंडेड लुक ही आपको दे रहा होगा। और जब तक आपका दिल नहीं भरेगा आप हाईलाइटिंग कर सकते हो। अच्छा, हाईलाइटिंग की भी आपको ये चीज़ बता दो, ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हो भी यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे भी कि हमने जो मेकअप किया है उसमें मैंने पूरा का पूरा जो सीरीज लाइक लेके जा रहा हूँ, मैं ब्राउन की फैमिली में लेके जा रहा हूँ, और थोड़ा सा मैंने डार्क किया, ठीक है। तो जब आपको होता है डार्क कलर से जो था आपकी आँख दब जाती है, ठीक है। उसके बाद आँख को इन्हेंस करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ जो है हाईलाइटिंग करनी पड़ती है, जिससे आपकी जो आँख है दोबारा इन्हेंस होकर खुल के बाहर आती है। अब यहाँ पे जो है इनकी मैंने आईलिड के ऊपर कोई स्पेसिफिकली इंटरफेरेंस नहीं दी, बिकॉज मैं स्मोकी लुक चाह रहा था। मैंने इनको कोई ओपेरा की इंटरफेरेंस नहीं दी। यहाँ पे मैंने नादिया हुसैन के ब्रांड की जो थी ग्लिटर फिक्सर, जो जेल टाइप उनका फिक्सर है, सीलर है, उसके एप्लीकेशन करने के बाद मैंने रिवाज कॉस्मेटिक का एक ग्लिटर है उनको इनके आईलिड के ऊपर पैक कर दिया था। और आप देख सकते हो कि वो आउटर वाली साइड से कितनी खूबसूरत स्मोकी टाइप लुक दे रही है। और अगर हम आईलिड की बात करेंगे तो हमें वो प्रॉपरली ग्लैमरस लुक अचीव हो गई है जो हम करना चाह रहे थे अपने बॉल्ड लिप्स के साथ। जब तक आपको एक सीक्वेंस में ग्लिटर की एप्लीकेशन नहीं मिलती, ठीक है, आपने तब तक जो है उसको शेप देते हुए एप्लीकेशन करते जाना है। उसके बाद ये होता है कि सम टाइम आपका जो है ऑब्वियस बात हम लोग फिंगर से लगा रहे थे, थोड़ा बहुत आपके डेप्थ वाली एरिया पे चले जाता है वो ग्लिटर। तो उससे है कि आप छोटा सा एक ब्रश लेके उसकी हेल्प के साथ अपनी जो डेप्थ देनी है अपने आँख के अंदर उसको थोड़ा सा इन्हेंस कर लो। अभी आप देखो कि जब मैंने इनकी आँख को डेप्थ दिया, थोड़ा सा डार्केस्ट ब्राउन कलर यूज़ करके मैंने ब्लेंडिंग की है, तो इनका जो ग्लिटर वाला कलर है वो कितना खूबसूरती उसमें एक फिनिशिंग आ गई है और आँख को वो इनहेंस करवा रहा है। अब हम आएंगे अंडर आई के ऊपर। अंडर आई पे भी कोई स्पेसिफिकली हार्श काली काली लाइनें नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम लोग ब्राउनिश टोन में ही रहेंगे और सिर्फ आपने लोअर लैश लाइन के साथ जो है हल्का सा ब्राउन के इल्यूजन देना है। और नीचे जो है हम उसको थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर और ऑरेंज टाइप या येलो टाइप जो है कलर देते हुए उसको स्मोक आउट करेंगे। उससे भी ये होता है कि आप जो है आपकी जो आँख है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, खूबसूरत होती है, इनहेंस होता है आपका आई मेकअप। ब्लेंडिंग गेम के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे भी कोई भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए। अगर आपके मेकअप में हार्श लाइन आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है वो पक्की पक्की लुक और आप अपनी एज से जो है आपकी मॉडल बड़ी लगने लग जाती है। ऑब्वियस बात हम लोग ट्रेडिशनल लुक कर रहे थे, तो जब हम ट्रेडिशनल लुक करते हैं तो उसमें मेजोरिटी आँख के अंदर जो है वो ब्लैक जेल आईलाइनर या जो ब्लैक काजल पेंसिल है वही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद अब हम इनका इनर कॉर्नर बना रहे हैं। यहाँ पे जो मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रहा हूँ वो है स्वीट टच का, और बहुत ज़्यादा अच्छी पिगमेंट है इसकी, और ये पानी से जो है फैलता भी नहीं है। बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। और आपने जो है क्लाइंट को डायरेक्शन ज़रूर देनी है, बिकॉज जो हमारी आइज़ है वो हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। तो इसीलिए समटाइम अगर आपका जो क्लाइंट है आप उसको डायरेक्शन नहीं दोगे और अगर वो आपके ब्रश वाली साइड पे देखता रहेगा तो आपकी आई जो क्लाइंट है या जो मॉडल है उसकी आंखों में पानी आ जाता है। फिर आपको पता है वो पानी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए आपने अपने क्लाइंट को डायरेक्शन ज़रूर देनी है कि भाई आप लेफ्ट देखें या राइट देखें, आप देखें या डाउन देखें। उससे क्या होता है कि वो आपके साथ कोऑपरेट करता है, वो आपको हेल्प आउट कर रहा होता है, आपको कोई आपकी जो स्किल है मेकअप की उसको अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ परफॉर्म करने में। अभी देखिए मैंने इनको डायरेक्शन देखी थी कि आप राइट साइड पे देखें, लेकिन हालांकि वर्किंग मैं उनके अकॉर्डिंग लेफ्ट आइज पे देख रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनको डायरेक्शन नहीं देखी थी कि आप अपने राइट साइड पे देखें। उससे क्या होता है कि आंखों में कभी भी पानी नहीं आता। और ऑब्वियस बात जब आंख थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती है तो आपकी जो नोके धारे होती हैं आँखों की वो बड़े अच्छे तरीके से लाइन्स वाला फॉर्म जो एक फिनिशिंग वाला पॉइंट होता है उसको परफॉर्म कर सकते हो।
ओके, अभी आप देख सकते हो मैंने उस जेल आइलाइनर से इनर कॉर्नर बनाने के बाद थोड़ा बहुत अगर वो भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप फ्लैट और बहुत ही बारीक एक बेस ब्रश लेके, कट ब्रश भी बोलते हैं उसको, उससे जो अपनी अंडर आई को जो इनर कॉर्नर है उसको नीट कर सकते हो। नीट करने के बाद आप फाउंडेशन से नीट करो उसको, और उसके बाद हम लोग आँख के इनर कॉर्नर को इन्हेंस करवाने के लिए वहाँ पर थोड़ा सा एक ग्लिटर इफेक्ट दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब आपको पता है आजकल तो वैसे वो पुराने ज़माने की ब्राइड की तरह तो नहीं ना होता कि जो ब्राइड है वो तो आँखें उठा के देखेगी नहीं, आँखें नीचे झुका के बस बैठी रहेगी। तो आजकल तो ब्राइड्स जो है वो ज़रा माशाल्लाह बड़ी कॉन्फिडेंट होती हैं, वो ज़रा ऊपर छुपर भी हर तरफ घुमा के डेले में टका के देख रही होती हैं। तो इसलिए आपने अंडर आई को कभी भी इग्नोर नहीं करना, आपने अंडर आई के में भी एक ग्लैमरस लुक का जो एक इफेक्ट है वो ज़रूर देना है, एलिमेंट को भूलना नहीं है, स्किप नहीं करना। अब हम इनको मस्कारा लगा रहे हैं। मस्कारा यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है स्वीट टच का, बहुत अच्छा मस्कारा है और वॉल्यूम बहुत अच्छा दे देता है। आपकी आंखों की लैशेस की जो लेंथ है उसको बड़े अच्छे तरीके से इन्हेंस करवा देता है। सॉरी। ओके, अब बारी आई है इनकी आईलैशेस की। आपको पता है आईलैशेस जो होती है वो आपकी कोई भी स्पेसिफिकली कोई अगर आप सिंगल कलर की भी सॉकेट बनाते हो तो उसकी भी लुक को कंप्लीट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसलिए जो है हम इनकी आईलैशेस की एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन आपने दोनों साइड्स को, एजेस को थोड़ा सा आउटर साइड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा के लगाना है। उससे क्या होता है कि आपकी आँख देखने में खुली भी लगती है और बड़ी भी लगती है। उसके बाद अब हम आते हैं अपनी फाइनल लुक्स में। अब आप देख रहे हो कि अब मैंने इनको इस पॉइंट पे आके मैंने ओपेरा का थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग पिगमेंट वाला हाइलाइटर दिया है, जिससे आँख जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी और बहुत खूबसूरत लुक आएगी उनसे। अभी आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मेकअप है, कोई भी हार्श और स्पेसिफिकली ब्लैक शार्प एजेस वाला मैंने मेकअप नहीं किया। और जो चीज़ मैंने आपसे बताई थी कि मैं एट द एंड जब हाइलाइटर लगाता हूँ तो समटाइम मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि पहले मैंने हाइलाइटर कोई और कंपनी ब्रांड का यूज़ किया था, अब मैं जो है क्रिस्टीन का यूज़ कर रहा हूँ। पिगमेंट इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये होता है कि समटाइम अगर आप इसको सही टेक्निक से नहीं लगाते तो ये जब आप उसको ब्लश करते हो तो ये सारा का सारा डस्ट ऑफ हो जाता है। तो राइट टेक्निक के साथ जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स इससे मिल सकते हैं। और अभी आप देख सकते हो, अभी वैसे हमारी मॉडल की जो आइज़ हैं वो जब खोलेंगी तो आप इस चीज़ को देखोगे कि कितनी खूबसूरत और ग्लैमरस उनकी लुक आ रही है। अभी देखें आई लैशेस लगने के बाद भी एक कंप्लीट, जब वो इवन की आंखें खोल भी रही हैं तो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी स्मोकी टाइप एक लुक आ रही है और ग्लैमरस लुक भी है, कोई भी हार्श और शार्प लुक नहीं आ रही। एक प्रॉपर ग्लैमरस ट्रेडिशनल ब्राइडल आई मेकअप हो चुका है हमारा। अब हम आ रहे हैं लिपस्टिक वाली साइड पे। लिपस्टिक में जो है मैंने यहाँ पे इनको थोड़ा सा पहले डीप रेड टाइप जो कलर होता है उसकी मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि जी ये तो डीप रेड नहीं लग रहा है, क्योंकि होता है एक्चुअल में ये है कि आप जब लिपस्टिक की एप्लीकेशन करते हो तो आपके लिप्स के ऊपर सबसे पहला कोड जो है वो फाउंडेशन का हुआ था, ठीक है। तो आप जब पहले ही वो ब्रश फेरते हो तो वो जो एक्चुअल जो पिगमेंट है ना लिपस्टिक की वो कभी भी नहीं आती, बिकॉज आपकी बेस की वजह से वो थोड़ा सा लाइट कलर आता है, ठीक है। जैसे ही हमारी प्रॉपर शेप बन जाएगी उसके बाद जो है हम इसका एक सेकंड कोट करते हैं लिपस्टिक का। अभी आप देख सकते हो कि जब मेरी शेप बन गई थी तो मैंने प्रॉपरली ज़्यादा सब एक लिपस्टिक फिक्सर लेके मैंने इनकी उसको किया था। तो अब आप देख सकते हो थोड़ी सी वो डीप रेड टाइप महरून टाइप जो है लुक मैंने कलर जो था वो अचीव कर लिया था। फिनिशिंग जो है आपकी लिपस्टिक में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना मुश्किल रेड लिपस्टिक को कैरी करना होता है उतना ही मुश्किल रेड लिपस्टिक की एप्लीकेशन करना होता है, बिकॉज इसमें अगर आप थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे कर दोगे, जब आप उसको बेस से नीट करोगे तो आपकी वो बेस से नीट होने के साथ साथ आपका वो जो स्पेसिफिकली रेड के साथ जब बेस ऐड होती है तो वो पिंक में चला जाता है, आपके लिप्स में फिनिशिंग नहीं रहती। इसीलिए आपने बहुत ही ज़्यादा बारीक ब्रश का इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्पेसिफिकली गलती की गुंजाइश रहे ना, और ना ही आपके हाथ कांपने चाहिए लिपस्टिक लगाते हुए। आप क्लाइंट को डायरेक्शन ज़रूर दो कि वो अपने लिप्स को थोड़ा सा अकरा ले या स्माइल करे, उससे भी आपको पता है थोड़े से जब लिप्स जो है स्ट्रेच हो जाते हैं तो आपको एडजेस जो है उसकी या आउटलाइन की जो है लुक को नीट करने में वो हेल्प आउट कर देता है, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश की थी मैंने कि थोड़े से इनके लिप्स को जो है मैं इनहेंस करवाऊँ, अपर लिप को स्पेशली ज़्यादा, कि थोड़ा सा एक बोल्ड पाउडरी टाइप लुक दूँ, क्योंकि जब अगर मैं इनको बोल्ड लिप्स दे रहा हूँ तो उसमें मुझे जो है इनके लिप्स की शेप को भी थोड़ा सा नेचुरल से चेंज करना पड़ेगा। अगर इनके थोड़े से पाउटी लिप्स होते तो मैं उस सूरत में शायद ना करता, लेकिन अभी इनके जिस तरीके की लिप्स की शेप थी तो मुझे लगा था कि अगर मैं जिस तरह सा लिपस्टिक की तरह लोगों की अटेंशन को लेके जाना है तो मुझे थोड़ा सा इनकी लिप की शेप को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और अच्छे तरीके से आपने करना है मॉडल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, उनको हंसाना नहीं है। स्पेशली वैसे तो हम लोग जब मेकअप कर रहे होते हैं तो बड़ा ही एक अच्छा एक हेल्दी इन्वायरमेंट हंसी मजाक वाला हो रहा होता है, लेकिन लिपस्टिक के टाइम पे आके मैं भी ज़रा सीरियस हो जाता हूँ। और ये थी हमारी फाइनल लुक। अभी आप देख सकते हो कि हमारी लिपस्टिक जो है वो फाइनल लुक में कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको कैसे लगे ये लुक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।